नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेनी झील के अंदर। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। आज हम कार्यपालिका जो होती है वो हर देश में अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे कि आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक में क्या होता है, राष्ट्रपति के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाता है। राष्ट्रपति के अंदर ही सारी शक्तियां, मैक्सिमम शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। और कई देशों में, जैसे कि आप देखिए जर्मनी के अंदर देखिए, जर्मनी में होता क्या है कि चांसलर ज्यादा पावरफुल होता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत सारी शक्तियां होती है प्रधानमंत्री के अंदर। और हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो औपचारिक शक्ति का स्रोत है, औपचारिकता है बस खाली, बस उसके पास कुछ शक्तियां हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बात करते हैं भारत के बारे में। भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था के अंदर दो सदन है हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर होता क्या है, जो सरकार का एकदम बहुमत दल का नेता होता है, ये गठबंधन बना के उसके अंदर जो बहुमत दल हो जाता, बहुमत बनाते हैं लोग, उसका जो नेता होता है वो एक प्रधानमंत्री कहलाता है। उसको अपॉइंट करता है राष्ट्रपति, लेकिन बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जब चुना जाता है, उसके बाद वो मंत्री परिषद का गठन करता है। 2003 में एक कानून आया था, जिस कानून 91 अमेंडमेंट में, 91वें संशोधन में ये कहा गया कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की, जितने एमपी होंगे उसका 15% ही मंत्री हो सकते हैं। होता क्या था, इससे पहले लोग लालच दे करके मंत्री पद का लालच दे करके ज्यादा मंत्री बन सकते थे, तो मंत्री पद का लालच दे करके बहुत सारे दलों को मिला लिया जाता था। और मिलाने के बाद उसके बाद सरकार बनती थी, और वो सरकार किसी काम की ज्यादा होती नहीं थी। बहुत सारे प्रॉब्लम होती थी सरकार को नियम बनाने में, कानून बनाने में, सबका ध्यान रखना पड़ता था। तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस टाइम पे बहुत ही अच्छा कार्य किया, संशोधन कर दिया, और संशोधन करने के बाद 15% लिमिट सेट कर दी। दोस्तों, अब कार्यपालिका का काम है भाई कानून और फिर उसे लागू करवाना पूरे देश में। तो भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद और पूरे संसद कानून बनाती है और उसके बाद कानून जब पूरा बन के तैयार होता है, उसके बाद उसे भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है वो, तो राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन करता है। अब दोस्तों, साइन करना क्या राष्ट्रपति करेगा ही करेगा या फिर नहीं करेगा? क्या करता है राष्ट्रपति, जरा राष्ट्रपति की कुछ पावर्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का शक्ति का स्रोत है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। वैसे बहुत सारे केसों में राष्ट्रपति साइन करता है, बहुत क्योंकि उसे करना ही पड़ता है। तो राष्ट्रपति एक तो पावर है उसके पास कि राष्ट्रपति उसे मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है। और मंत्रिपरिषद उसे पुनर्विचार करने के बाद अगर दोबारा से भेजती है तो राष्ट्रपति को उसको साइन करने ही पड़ेंगे। दूसरी पावर यह है कि राष्ट्रपति के पास कोई टाइम सेट नहीं होता कि इतने ही समय में राष्ट्रपति उसको साइन करे। राष्ट्रपति इसमें विलंब कर सकता है। इसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी है। 1986 की बात है जब पोस्ट ऑफिस बिल आया था। उस पर ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने जब उनके पास साइन करने के लिए आया तो उन्होंने विलंब कर दिया और साइन नहीं किया। और अगले राष्ट्रपति जब बने वेंकट रमन, तो उन्होंने लौटा दिया 1989 में, लौटा दिया संसद पे दोबारा से। और संसद कुछ ही दिन बाद सरकार गिर गई और नई सरकार गठबंधन की बनी, उसने इस बिल को लाया नहीं। तो देखिए, इस तरह से ज्ञानी जेल सिंह के उस पावर की वजह से, उनकी उस वीटो पावर की वजह से, जिसे वीटो पावर भी कहा जाता है, काफी दिनों तक आप रख सकते हैं और कोई टाइम सेट नहीं होता उसका, वीटो पावर की वजह से वो कानून बन नहीं पाया दोस्तों। वैसे ज्यादातर मैक्सिमम आप देखते हैं जब भी सरकार देती है कोई प्रस्ताव कानून बनाने के लिए, कोई भी बिल जब जाता है उसके पास, तो साइन हो ही जाता है। लेकिन ज्ञानी जेल सिंह की उस वजह से नहीं हो पाया वो।
तीसरी पावर होती है जब किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिल पा, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, तो उस समय राष्ट्रपति फिर देखता है कि भैया उसको दो तीन लोग दावा कर दें कि भैया मैं बहुमत में हूं, मैं बहुमत में हूं, मैं बहुमत में हूं, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति अपने विवेक से ये तय कर सकता है वो किसे मौका देगा। जिस तरह से 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया था बहुमत साबित करने के लिए। दोस्तों, इस प्रकार से जो एक कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका है, ये कानून बनाती है। और फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, सरकार के स्टील फ्रेम होते हैं, यानी कि भारत के स्टील फ्रेम होते हैं आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, इसे कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। ये जो नौकरशाही होते हैं, स्थायी कार्यपालिका होते हैं, ये सरकार की जो सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होता है इनका। और ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत ज्यादा व्यवस्था बनाने में सहयोग करते हैं सरकार का। और हम देखिए आम जनता, अब देखिए ये दोनों चीजें होनी जरूरी है। संसदीय और स्थायी जो है आपकी नौकरशाही, दोनों जरूरी है। क्योंकि देखिए नौकरशाही जो व्यवस्था है उसके अंदर क्या होता है, जनता जो होता तो वो जनता के लिए, लेकिन जनता उससे डरा करती है ज्यादातर। मैक्सिमम देखिए आप किसी भी डीएम और एसडीएम वगैरह के ऑफिस में जाने से बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं, डर जाते हैं, होते जनता के लिए वो। लेकिन दोस्तों, अगर भारत के संविधान में ये बात उठी थी तो इस वजह से ये भी चीज बहुत बढ़िया हुई कि जनप्रतिनिधि की वजह से वो उसके प्रति उत्तरदायित्व है उनका, तो इस वजह से वो अपना काम थोड़ा जनता के प्रति, जनता में डर दूर कर देते हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि, आपको पता ही है कि आप जनप्रतिनिधि के पास आसानी से पहुंच सकते हैं, डीएम वगैरह के पास थोड़ा मुश्किल होता है। जनप्रतिनिधि को आप बोल सकते हैं क्योंकि आपने उनको वोट दिया है और वो आपकी सुन भी लेते हैं और वो फिर उधर बोल सकते हैं। तो बहुत चीजें सब सही बन के रहती हैं। तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है भारत में। तो इस प्रकार से भारत में देखिए आईएएस अधिकारी चुने जाते हैं केंद्रीय स्तर पे, फिर भी भारतीय विदेश सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, इस प्रकार से चुने जाते हैं। तो नौकरशाही भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारत में कार्यपालिका का, स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है इसको। तो इस प्रकार से दोस्तों कार्यपालिका के बारे में हमने आज डिस्कस किया। और ये भी एक चीज पता करी हमने कि आर्टिकल नंबर 74(1) में लिखा हुआ है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधेयक पे साइन करेगा और उसको लौटा सकता है मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।